ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। सूर्य का रथ समय और प्रकाश का प्राचीन यंत्र। कभी कभी इतिहास पत्थरों की दरारों में छिपा होता है, कभी कभी प्रकाश अंधेरे से भी पुरानी भाषा बोलता है, और कभी कभी एक मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं होता, वह समय का यंत्र बन जाता है। सब कुछ देखता हुआ, सब कुछ नापता हुआ। आज रॉयल राज में हम प्रवेश कर रहे हैं सूर्य देव के उस रथ में, जिसके पहिए पत्थर के हैं पर घूमते समय को दिखाते हैं, जिसकी छाया साधारण नहीं बल्कि गणित की आत्मा है, और जिसकी हर दीवार कहती है ये केवल मंदिर नहीं, एक प्राचीन वैज्ञानिक यंत्र है। स्वागत है कोणार्क के सूर्य मंदिर के रहस्य में। पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे 13वीं सदी में एक अद्भुत संरचना खड़ी हुई, इतनी सटीक, इतनी रहस्यमयी कि आज का आधुनिक इंजीनियर भी उसे देखकर रुक जाए। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूजा का स्थल जरूर था, लेकिन उससे भी पहले ये था सूर्य देव का चलता हुआ रथ, 12 विशाल पहियों वाला, और हर पहिया एक घड़ी। मंदिर के दोनों ओर ये 12 पत्थर के पहिए, हर पहिए में 8 मोटे आरे, 8 पतले आरे। पर असली रहस्य यहाँ से शुरू होता है। प्रत्येक पहिया एक 24 घंटे की सूरज घड़ी है। प्राचीन पुजारी सिर्फ छाया की चाल देखकर मिनट तक का समय बता देते थे। पहियों पर बनी नक्काशी में मिनट और सेकंड तक के सूक्ष्म विभाजन छिपे हैं, और 12 पहिए साल के 12 महीनों का संकेत। आज भी अगर सुबह की पहली रोशनी इन पहियों पर पड़े तो समय बिल्कुल सटीक दिख जाता है। इतना उन्नत टाइम कीपिंग सिस्टम इतनी प्राचीन सभ्यता में दुनिया में कहीं नहीं मिलता। मंदिर की दीवारों में खोंडलाइट पत्थर इस्तेमाल हुआ, ऐसा पत्थर जो हल्की सी आवाज को पूरे परिसर में फैला देता है। ध्वनि दीवारों से टकराती और गूंजती। ओम सूर्याय नमः। 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 पत्थरों के भीतर लगी आयरन प्लेट्स आवाज को और तेज और गहरी बनाती। मंत्रों की शक्ति बढ़ाने के लिए ये ध्वनि विज्ञान पूरी तरह इस्तेमाल किया गया। आज भी मुख्य मंडप की ओर ताली बजाओ तो रिवर्ब गलियारों तक दौड़ जाता है। कोणार्क का सबसे बड़ा रहस्य प्रकाश। मंदिर का पूरा ढांचा सूर्य की पहली किरण को पकड़ने के लिए बनाया गया था। उषा की पहली रोशनी सीधे गर्भगृह में प्रवेश करती और सूर्य की मूर्ति को छूती थी। मंदिर की दिशा 89.9 डिग्री पर रखी गई। ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल प्रिसिजन उस समय चकित कर देने वाली थी। कहा जाता है कि मूर्ति इतनी चमकदार थी कि सूर्य की किरणें उस पर पड़कर पूरा परिसर प्रकाशित कर देती थी। ये केवल कला नहीं, ये था लाइट इंजीनियरिंग। रथ के दोनों ओर 7-7 घोड़े। ये घोड़े सूर्य के 7 रंगों का प्रतीक, सूर्य की 7 गतियों का प्रतीक, और हमारे शरीर के 7 चक्रों का ज्ञान। रथ के नीचे की नक्काशी कॉस्मिक एनर्जी के निरंतर प्रवाह को दर्शाती है। भारत में सूर्य को देवता ही नहीं बल्कि ऊर्जा सिद्धांत के रूप में भी समझा गया था। पुरानी कथाएं बताती हैं कि मुख्य गर्भगृह की छत पर एक विशाल लौह चुंबक लगा था और सूर्य की मूर्ति में विशेष धातु का मिश्रण था। कहा जाता है कि पूरा मंदिर
एक हल्का फ्लोटिंग इफेक्ट देता था, जैसे मूर्ति हवा में स्थिर हो। आयरन प्लेट्स की बनावट हार्मोनिक कंपन पैदा करती थी। आज वह सब नष्ट है, लेकिन धातु विज्ञान के प्रमाण अब भी खंडहरों में छिपे पड़े हैं। समुद्र और मंदिर का रिश्ता भी अनोखा था। लहरें जब दीवारों से टकराती तो पत्थरों के भीतर बनी धातु की जाली नाभि की तरह कंपन करती और पूरा परिसर एक आध्यात्मिक रेजोनेंस से भर उठता। यह मंदिर सिर्फ देखने के लिए नहीं, ऊर्जा महसूस करने के लिए बनाया गया था। सबसे बड़ा रहस्य, कोणार्क का गर्भगृह कहाँ गया? वह नष्ट कैसे हुआ? किसने? कब? कोई पक्का उत्तर नहीं। कुछ कहते हैं समुद्री डाकुओं ने धातु निकालने के लिए तोड़ा, कुछ कहते हैं आक्रमणों में ढहा दिया गया, कुछ ये भी कहते हैं यह अपने ही भार से धराशायी हो गया। सच वहीं दबा है, जहां इतिहास और अफवाहें एक दूसरे में घुल जाती हैं। और अंत में रॉयल राज का दर्शन। कोणार्क केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, ये था प्राचीन भारत का वैज्ञानिक वेधशाला, जहां समय को छायाओं में लिखा गया, आवाज को पत्थरों में कैद किया गया और सूर्य को गणित से मापा गया। आज जो बचा है वह सिर्फ खंडहर नहीं, हमारे खोए हुए विज्ञान का प्रमाण है। और शायद सूर्य देव का रथ आज भी चल रहा है, बस हम उसे समझ नहीं पा रहे। ओम सूर्याय नमः। 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 ओम सूर्याय नमः।